हेलो साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। आज का हमारा ये सेशन है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो 23/6/2025 को आयोजित की गई थी। तो इसकी आरपीएससी ने आंसर की जारी कर दी गई है। ये पेपर काफ़ी हार्ड था और अलग अलग कैटेगरी में अपने अपने लेवल पे ये पेपर को जो क्वालिफाई करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो भी शायद काफ़ी कम विद्यार्थी ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर का हल। आज का हमारा पहला सवाल है, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। ये कथन है, ये नारी की दुर्बल आकृतियों को या प्राथमिकता से उकेरा गया है। कथन बी, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण मुद्राओं का प्रदर्शन। सी, बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। डी, यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब में पहला कथन है, यहाँ पे नारी की दुर्बल आकृतियों को प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। बेहतरीन पुष्प आकृतियों जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, जिसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। ऑप्शन ए, पाबू जी। ऑप्शन बी, गोगा जी। ऑप्शन 3, रामदेव जी। ऑप्शन 4, हड़बू जी। और पांचवा है जो अनुत्तरित प्रश्न का, जिसने किसी भी प्रश्न मतलब किसी भी आंसर को सही नहीं लगा तो वो अपना पांचवा ऑप्शन चूज कर सकता था। तो ये काफ़ी सिंपल सा सवाल पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाबू जी। अगला सवाल है, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे के भाग का जलाशयों और समतल भागों को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन ए, नागौर का किला। ऑप्शन बी, जैसलमेर का किला। ऑप्शन सी, गागरोन का किला। और ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ का किला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ का किला, या ऑप्शन 4, कुंभलगढ़ का किला। अगला प्रश्न संख्या चौथा है, गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। कथन एक है, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कथन बी, अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद में अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन रहे। और कथन सी है, गोविंद गिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर दिया। और कथन डी, 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। तो इनमें से जो कौन सा है जो गलत है। तो इसमें गलत कौन कौन सा है। गलत है, पहला है कथन बी है, अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन रहे, ये गलत है। और 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बी और डी। अगला सवाल है पांचवा, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता था। ऑप्शन ए, राजपुरुष। ऑप्शन बी, सामंत। ऑप्शन 3, दरबारी। ऑप्शन डी या 4, मंत्री। तो ये भी सामान्य सा प्रश्न था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजपुरुष। प्रतिहारों के अभिलेखों में जो राज्याधिकारी थे उनको राजपुरुष कहा जाता था। अगला सवाल है छठा, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एक लिंग जी मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे। तो वो थे ऑप्शन ए, आनंद, कविता, गोगुंदा, मावली। ऑप्शन बी, आहड़, कल्याणपुर, जगत, कांकरोली। ऑप्शन सी, नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। और ऑप्शन डी, नाडोल, दुलेव, रणकपुर और नोलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3,
नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा, भीमाना, ये जो गांव दिए थे जिसके अंतर्गत एकलिंग जी मंदिर हैं, उसकी पूजा में जो भी खर्च होता था या उसकी व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी खर्चा आता था इन्हीं गांवों से आता था। अगला सवाल है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? कथन ए, लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 से हुई। कथन 2, पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल राजमहल में शरण ली। कथन 3, 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे। और ऑप्शन 4, अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ की वली घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? ऑप्शन ए, बलबन, ऑप्शन बी, नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन 3, कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन 4, इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है 9वां सवाल है फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था? इसके कथन 1 हैं पालनपुर, कथन बी हैं डूंगरपुर, कथन सी हैं सिरोही और कथन डी हैं विजयनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किन किन को हटा दिया था? तो इसमें पालनपुर को हटा दिया गया था, सिरोही को भी हटा दिया गया था और विजयनगर को भी हटा के गुजरात एजेंसी में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए, सी और डी, पालनपुर, सिरोही और विजयनगर को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी में शामिल कर रखा था या शामिल कर दिया था। अगला सवाल है 10वां, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को सुनिए। कथन ए हैं एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है। ऑप्शन बी, देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। और ऑप्शन 3, नचना ठाकुर कुठार का पार्वती मंदिर क्षेत्रीय शैली पर बना है। और ऑप्शन 4, भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये कथन गलत है, ये भगवान विष्णु को नहीं होकर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अगला सवाल है 11वां, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया है? ऑप्शन ए, गिद्धौर के राजा पूरनमल, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2, खड़गपुर के संग्राम सिंह, ऑप्शन 3, शंभुपुरी के चैयद और ऑप्शन 4, हाजीपुर के राजा गणपत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गिद्धौर के राजा पूरनमल के विरुद्ध उन्होंने अपना पहला अभियान चलाया था बिहार में। अगला सवाल है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी, जे.एल. नेहरू, ऑप्शन 3, एल. फिशर और ऑप्शन 4, एम. ब्रिसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। ये काफ़ी इजी सवाल था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? यहाँ पे प्रश्न में आउवा का किला पूछा है। तो इन ऑप्शन है मेजर सोवर्स, ऑप्शन 2, मेजर बर्टन, ऑप्शन 3, कैप्टन मॉकमेसन और ऑप्शन 4, कर्नल ईडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, कैप्टन मॉकमेसन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आहड़ उदयपुर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, पिंड, ऑप्शन बी, बरौर, ऑप्शन 3, अलोद, ऑप्शन 4, गिल्लुंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी या ऑप्शन 2, बरौर। बरौर हैं जो आहड़ या उदयपुर संस्कृति से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए, द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु,
ऑप्शन 2 रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशियंट इंडिया, ऑप्शन 3 द एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, और ऑप्शन 4 द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए द नॉर्दर्स, ऑप्शन ए द नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु। नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16, यदि x बराबर 7 प्लस √40 हो तो 1/2 बड़ा कोष्टक √x माइनस 3/√x बड़ा कोष्टक बन का निरपेक्ष मान है। इसमें ऑप्शन ए √2, ऑप्शन 2 2/5, ऑप्शन 3 2 और ऑप्शन 4 √5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए √2। अगला सवाल है एक सफ़ेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है। अब इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों को 2 सतह लाल रंग की होगी? एक कोई घन है, इस प्रकार ये घन है, एक सफ़ेद रंग के घन, ये सफ़ेद रंग का है, सभी सतह को लाल रंग दिया और इनके ऊपर सभी पे लाल रंग से लेप दिया गया है प्रत्येक और। तो अब इसे समान आकार के 125 छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। 125 मतलब 25 5-5 के आकार में, इस प्रकार छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की 2 सतह लाल रंग की होगी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 36, ऑप्शन 4 36। ऑप्शन ए 24 है, ऑप्शन 2 48 है, ऑप्शन 3 12 है और ऑप्शन 4 37 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 36 है। अगला सवाल है यदि एक निश्चित कुट भाषा में GERMINATION को IMGRENNOAIT तथा ESTABLIHHED को BAETHLDEIHS में लिखा जाता है, तो मैथमेटिक्स को समान कुट भाषा में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, जिसमें EHMTAMSCAIT इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला सवाल है 19वां, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है तो घन का आयतन होगा। ऑप्शन ए 512 इकाई, ऑप्शन 2 312 इकाई, ऑप्शन 3 144 इकाई और ऑप्शन 4 216 इकाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 216 इकाई, ऑप्शन 4। अगला सवाल है एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और त्रियक की ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 21वां है। ये सभी मैथ के प्रश्न हल करने पड़ेंगे अलग से, लेकिन मैं एक बार आंसर बता देता हूँ। यदि ए अल्फा बीटा बहुपद f कोष्टक x कोष्टक बंद बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांक हो तथा संबंध a² प्लस b² बराबर 21/4 माइनस ab को संतुष्ट करते हैं। ऑप्शन तो k का मान क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है -3 और ऑप्शन 4 है 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 2।
अगला सवाल है ए बी सी 3 वितरण इस प्रकार हैं। ए 2 3 7 1 3 2 3, बी 7 5 9 12 5 3 8, सी 4 4 11 7 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? बी की मध्यिका ए का बहुलक, जो बी की मध्यिका है वो ए के बहुलक के बराबर है। तो बी की मध्यिका क्या है? इनको पहले क्रम वाइज जमाना पड़ेगा। 3 5 5 3 5 5 7 8 9 और 12। कुल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मध्यिका ज्ञात करनी है तो इनके मध्य का अंक है वो इसकी मध्यिका होगी, तो इनके मध्य का अंक है 7, तो ये इसमें 7 मध्यिका है। उसके बाद में इसमें पूछा है ए का बहुलक। ए का बहुलक क्या है? ए का बहुलक जो ज़्यादा बार संख्या रिपोर्ट होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें रिपीट 3 ज़्यादा हुआ तो ए का बहुलक है वो 3 है, लेकिन ये तो दोनों बराबर नहीं है तो ये भी गलत है। उसके बाद में ए का माध्य। ए का माध्य क्या है? प्रत्येक संख्या को, सभी संख्या को जोड़ना है और कितनी संख्या उसका भाग देना है। तो जोड़ने पर 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। और संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 21 में भाग दिया तो उत्तर आएगा 3। और सी का बहुलक। अब सी में बहुलक क्या है? सी का बहुलक क्या है? तो 4 है, तो ये भी गलत है क्योंकि 3 और 4 बराबर नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन 3 में ए का माध्य 3 आया, सही है। ए का माध्यम 3 और माध्यिका और बहुलक बराबर है। माध्यिका भी 3 ही आई थी। और बहुलक भी 3 ही है, तो इसका ये आंसर सही है, ऑप्शन 3। अगला सवाल है एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास कितना होता है वो ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 1 सेंटीमीटर और ऑप्शन 4 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 2 सेंटीमीटर। अगला सवाल है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए कोष्टक बंद एक्स प्लस बी के शून्यंक 2 तथा -3 हो तो ऑप्शन ए बराबर -2, बी बराबर -1, ऑप्शन बी ए बराबर 0, बी बराबर -, ऑप्शन 3 ए बराबर 0 और बी बराबर -1 और ऑप्शन 4 ए बराबर 2 और बी बराबर -6। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 ए बराबर 0, बी बराबर -6। अगला सवाल है 25वां। आंकड़ों 6 7 x-2 x और 18 और 20 को आरोही क्रम में लिखा है। इनको यदि इन आंकड़ों की मध्यिका 16 है, अगर इनको जोड़ के या इनको बराबर करके इसके मध्य जो अंक आता है वो 16 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 6 तो इसमें जो मध्य संख्या आई है वो 2 है, x-2 और x। तो इन दोनों को पहले जोड़ना है फिर 2 का भाग देना है। तो मान लो x माध्यिका x आ रही तो 16 आ रहा है, तो 16 को 2 से गुणा करने पर 32 आते हैं। 16 × 2 बराबर
32। इसके बाद में छोड़ा घटा देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2। कितना छतरा आएगा? अगला सवाल अब हिंदी है। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। ऑप्शन ए सामान्य, गौण। ऑप्शन बी असक, अनासक। ऑप्शन सी 3 संकीर्ण विस्तीर्ण। ऑप्शन 4 श्वेत शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 संकीर्ण विस्तीर्ण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए माननीय। ऑप्शन 2 दर्शनीय। ऑप्शन 3 रमणीय। ऑप्शन 4 पाणिनीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 पाणिनीय। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विकल्प में के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन ए अंतरात्मा, अंतर्यामी। ऑप्शन बी सर्वोत्कर्ष और हनीस। ऑप्शन 3 कैकई, कैवल्य। और ऑप्शन 4 त्रिकुटी त्योहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अंतरात्मा, अंतर्यामी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प हैं। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूटेंट संगठन। ऑप्शन 2 कंसिस्टेंसी संगति। ऑप्शन 3 कन्वर्जेशन संरक्षण। ऑप्शन 4 कन्फिजिकेशन अधिहरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जो ये मिलान नहीं करता है। प्रश्न संख्या 30वां है निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद हैं। ऑप्शन ए षडानन बराबर षट प्लस आनन। ऑप्शन 2 वाड़ में वाक प्लस में। ऑप्शन 3 आच्छादन आ प्लस चादन। और ऑप्शन 4 पितृनुमति पितृ प्लस अनुमति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए षडानन। षट प्लस आनन ये त्रुटिपूर्ण। अगला सवाल है जो इंग्लिश में का है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज गिवन। एब्जॉल्व फ्रॉम लिएबिलिटी। ऑप्शन ए शक्तियों का कम करना। ऑप्शन 2 दायित्व से मुक्ति। ऑप्शन 3 संदर्भ से मुक्ति। और ऑप्शन 4 विपरीत परिस्थिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 दायित्व से मुक्ति। अगला प्रश्न है सेलेक्ट ए सुटेबल डिटरमिनर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव written to blank candidates who have registered for the post. Option A every. Option B each. Option 3 all. Or option 4 more. So right answer of this question is option 3 all. Next questions. Select the correct form of the tense from the verbs given in brackets. Very unwillingly he turned down the sound of the TV and go to answer the doorbell. Option A turned went. Option 2 turning went. Option 3 turns go. Option 4 turned go. So right answer if this question is option A turned and went. प्रश्न संख्या 34वां है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज ब्लैंक द साइड ब्लैंक ऑल हाईवेज। ऑप्शन ए ऑन बाय। ऑप्शन 2 टू अक्रॉस। ऑप्शन 3 एट इन। ऑप्शन 4 अलोंग ऑफ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 अलोंग ऑफ। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांट ट्रीज एलंग यानी सारे द साइड ऑफ ऑल हाईवेज प्रत्येक हाईवे के किनारे। अगला सवाल है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ऑब्ट्यूज। ऑप्शन ए राउंड। ऑप्शन 2 इंटेलिजेंट। ऑप्शन 3 फुल। और ऑप्शन 4 हैं परफेक्ट।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 इंटेलिजेंट। अगला सवाल है राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन ए 1 गीगावाट वाट, ऑप्शन 2 10 गीगावाट, ऑप्शन 3 100 मेगावाट और ऑप्शन 4 100 गीगावाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 10 गीगावाट। अगला सवाल है आजू गुज्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल 2022 23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। कथन 2 है आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा दिया गया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन 2 केवल 1 सही है, ऑप्शन 3 केवल 2 सही है और ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, तो केवल 1 ही सही है ऑप्शन 2। मतलब ये कि आजू गुज्जा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडेजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IAF का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की डॉक्टर सुचरिता डे, ऑप्शन 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा और ऑप्शन 3 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर कुलदीप सिंह और ऑप्शन 4 है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के डॉक्टर एस अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को ये दिया गया। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला। कथन 2 ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की सिफारिशों के अनुसार देश के वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उस स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। कथन ए केवल 1, ऑप्शन 2 न तो 1 और न ही 2 और ऑप्शन 3 केवल 1 और ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 40वां 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है इन माइक्रो प्रोसेसरों को HCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। कथन बी है विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं। और कथन सी है कल्पना 3201 एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो इस कथन के बाद में ऑप्शन 1 है केवल ए ऑप्शन ए केवल कथन ए और कथन बी, ऑप्शन बी केवल कथन ए और सी, ऑप्शन सी केवल कथन बी और सी और ऑप्शन 4 तीनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 जिसमें तीनों कथन सही हैं। अगला सवाल है मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ऑप्शन ए डोमिनिक लेब्लांक, ऑप्शन 2 बिल ब्लेयर, ऑप्शन 3
टेरी लुगुइड, ऑप्शन सी मार्क कार्नी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 मार्क कॉर्नी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेदिक पुरस्कार प्रदान किया है। कथन 2 है, इन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। तो इसमें ऊपर दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा सही है? कथन ऑप्शन ए कथन 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 न तो 1 और न 2, और ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, न तो कथन 1 सही है और न ही 2, दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 43वां है, केंद्रीय बजट 25-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। कथन 2 है, राजस्थान सरकार लघु रिएक्टर्स BHR विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 446 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर PHWR हैं, जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में कथन ए और बी दोनों सही नहीं है। ऑप्शन 2 में कथन ए और बी दोनों चाहिए। ऑप्शन 3 में केवल कथन 1 सही है और ऑप्शन 4 में कथन केवल बी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, जिसमें केवल कथन 1 सही है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरो गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कथन 1 है, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण था जो 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था। और थर्ड कथन है, इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावरलिफ्टिंग और पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई थी। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, और ऑप्शन 3 1 2 और 3, और ऑप्शन 4 1 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला सवाल है, एक कण पर अक्षर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियाँ असर होंगी? ऑप्शन ए वेग, त्वरण और गतिज ऊर्जा, ऑप्शन 2 केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन 3 वेग और गतिज ऊर्जा और ऑप्शन 4 केवल त्वरण ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 केवल गतिज ऊर्जा। अगला सवाल है 47वां, जब हार्मोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब ऑप्शन ए हृदय धीरे धड़कता है, ऑप्शन 2 कंकाल पेशियों में रुधिर का बहाव कम हो जाता है, ऑप्शन 3 श्वसन दर कम हो जाती है, ऑप्शन 4 पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, 46वां में ऑप्शन 4 पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। अगला सवाल है, साग सब्जियां वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना उदाहरण है? ऑप्शन ए बायोउष्मी अभिक्रिया, ऑप्शन 2 ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन 3 समतापीय अभिक्रिया और ऑप्शन 4 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
कॉर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ऑप्शन ए कोशिका में मलबा, ऑप्शन 2 क्यूटीन, ऑप्शन 3 सुबेरिन और ऑप्शन 4 लिपोप्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 सुबेरिन। अगला सवाल है, एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t में पहुंचता है। जब लिफ्ट स्थिर होती है और समय t2 में जब ये एक समान चाल से चल रही होती है, तो ऑप्शन ए t1 और t के बीच संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर। ऑप्शन 2 t1 बड़ा, t2, ऑप्शन 3 t1 छोटा, t2 बड़ा, ऑप्शन 4 t1 बराबर t2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 t1 बराबर t2। प्रश्न संख्या 51वां, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 अनुच्छेद 326, बी 327, सी 328, डी 329। सूची 2 के अंतर्गत विषय वस्तु हैं। पॉइंट 1, विधानमंडलों के नीचे के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। कथन 2, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। कथन 3, लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। और कथन 4 हैं, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। तो कूट के अंतर्गत सही ऑप्शन हैं वो जो हैं ऑप्शन 2, जिसमें ए के अंतर्गत 3 मतलब जो अनुच्छेद 326 हैं उसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। और बी के अंतर्गत 1 जो अनुच्छेद 327 हैं उसके अंतर्गत विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति होती है। और सी के अंतर्गत 4 जो अनुच्छेद 328 हैं उसके अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की उच्च विधानमंडल की शक्ति है। और अगला कथन डी में 2, तो डी है 329 अनुच्छेद, जिसके अंतर्गत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, जिसमें यह सही है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। ऑप्शन ए 361 का, ऑप्शन 2 361(2) और ऑप्शन 361 ऑप्शन 3 361 है और ऑप्शन 4 है 361(4). तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 361(2). अगला सवाल है, भारत के संघीय मंत्री परिषद के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य न हो उस मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहता। और कथन 2 है, तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे मंत्री से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल सही 1 है। ऑप्शन 2 1 और दोनों सही हैं। ऑप्शन 3 न तो 1 सही है और न 2 सही हैं। और ऑप्शन 4 केवल 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 1 और दोनों
सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल है 54वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं? ऑप्शन ए 145(4), ऑप्शन 2 145(3), ऑप्शन 3 145(5) और ऑप्शन 4 145(2). तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 145(4) के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय को खुले न्यायालय में ही सुनाएगा। अगला सवाल है 55वां, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? ऑप्शन ए यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, ऑप्शन 2 यदि लोकसभा सदस्य में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती हैं, और ऑप्शन 3 यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है, ऑप्शन 4 यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4, जिसके अंतर्गत केवल 1 सही है। इसमें बताया गया है कि यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले पद नहीं बना सकता। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 56, 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 बूंदी, ऑप्शन 3 प्रतापगढ़ और ऑप्शन 4 झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 बूंदी। अगला सवाल है राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था। ऑप्शन ए 86.22 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन 2 72.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन 4 है 81.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व था। अगला सवाल है 58वां, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 जिसमें नदी दी गई है और सूची 2 जिसमें सहायक नदियाँ दी गई हैं। और कथन 1 में ए माही, बी काली सिंध, सी पार्वती और डी बेड़स हैं, और सूची 2 में निवाज नदी, गंभीरी नदी, अनास नदी और अहेली नदी है। तो इस प्रश्न में माही नदी की सहायक नदी है वो अनास नदी है। उसके बाद में काली सिंध की सहायक नदी है वो निवाज नदी है, और पार्वती की जो सहायक नदी है वो अहेली नदी है। वही बेड़स की सहायक नदी है वो गंभीरी नदी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कथन ए धुनिया, डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, डी रघुनाथगढ़, और ऑप्शन ए सी बी डी ए, ऑप्शन बी ए सी बी डी, और ऑप्शन डी डी ई, ऑप्शन 3 है डी ए बी सी, और ऑप्शन 4 है बी ए सी डी। तो इस प्रश्न में सबसे जो इसमें बताया गया आरोही क्रम में छोटे से बड़े के क्रम में लिखनी है। तो सबसे छोटी है इसमें वो है कमलनाथ सी, उसके बाद में ऋषिकेश बी, और उसके बाद में रघुनाथगढ़ डी, और सबसे बड़ी हैं वो धोनिया डूंगर हैं ए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। ऑप्शन 2 कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन 3 राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, और ऑप्शन 4 राजस्थान के उत्तर पूर्वी में हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए है वो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बता रहा है, लेकिन इसमें पश्चिमी देशांतर बताया, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान
वह भारत पूर्वी देशांतर में या पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आया हुआ है या पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आया हुआ है। तो इसमें कौन सा कथन गलत का बोला है? तो ये कथन यही गलत है, कथन 1 ये गलत है। अगला सवाल है 61वां, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं? ऑप्शन ए मगरा खेरी, ऑप्शन 2 पुंगल नाली, ऑप्शन 3 चोकला सोनाड़ी, ऑप्शन 4 जमुनापुरी मालवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 जमुनापुरी मालवी। अगला प्रश्न है 2001 से 11 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया है? ऑप्शन ए +35, ऑप्शन बी +28, ऑप्शन 3 +38 और ऑप्शन 4 -32। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए +35। जो घनत्व राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो बढ़कर +35 हो गया है या +200 हो गया था। अगला सवाल है 63वां, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है? घटते क्रम में लिखना है, अधिक उत्पादन से कम उत्पादन की तरफ घटते क्रम में लिखना है। ऑप्शन ए गंगानगर हनुमानगढ़ चित्तौड़गढ़ बूंदी, ऑप्शन 2 बूंदी चित्तौड़गढ़ गंगानगर हनुमानगढ़, ऑप्शन 3 हनुमानगढ़ गंगानगर बूंदी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन 4 है हनुमानगढ़ गंगानगर चित्तौड़गढ़ बूंदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 4 जिसमें हनुमानगढ़ सर्वाधिक है, उसके बाद में गंगानगर, उसके बाद में गंगानगर चित्तौड़गढ़ और बूंदी है। अगला प्रश्न है 64वां, निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्र युग में कौन सा सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए लोएस्क नाथ किनेरी, ऑप्शन 2 सीसा जस्ता अगुचा गुलापुरा, ऑप्शन 3 तांबा खोदरीबा में और ऑप्शन 4 मैंगनीज कलाकुंटा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लोएस्क जो कि नाथ की नेरी में नहीं है। बाकी सीसा और जस्ता अगुचा गुलापुरा में ये सही कथन है, तांबा है खोदरीबा में, मैंगनीज है कालाकुंटा में। प्रश्न संख्या अगला है 65वां, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके दिए गए नीचे कुट को सही उत्तर लिखना है। ऑप्शन सूची 1 में सीमेंट प्लांट है और सूची 2 में जिले हैं। तो श्रीराम सीमेंट है वो कोटा में स्थित है। एसीसी सीमेंट बूंदी में स्थित है। आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़ में है और जे के लक्ष्मी सीमेंट है वो सिरोही में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला सवाल है जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए। अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरा ओलंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। जिया ने किस प्रकार का समायोजन युक्ति अपनाई है? ऑप्शन ए औचित्य स्थापन, ऑप्शन 2 तादात्म्यकरण, ऑप्शन 3 प्रक्षेपण और ऑप्शन 4 प्रतिक्रिया निर्माण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 तादात्म्यकरण। अगला सवाल है किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए लड़कों में किशोरावस्था और लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है। ऑप्शन बी किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है। ऑप्शन सी किशोरावस्था में वसा में ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाता है और ऑप्शन डी लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें कौन सा जो सही नहीं है वो ऑप्शन ए व द, ऑप्शन 2 अ व ब और ऑप्शन 3 ब व स और ऑप्शन 4 है व छ व द है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए और बी। इसके अंतर्गत लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है, गलत है। लड़कियों में पहले शुरू होती है, उसके बाद में लड़कों में शुरू होती है। वी किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान नहीं रहता, दोनों का अलग अलग हो जाता है। अगला सवाल है 68वां, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों का उनके अर्थ के साथ सम्मिलित करना है।
पहला है जो नियोजन है, नियोजन के अंतर्गत किए गए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाई जाती है। निर्देशन में विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। और समन्वय कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना है। और उसके बाद में संगठन को कहते हैं प्राधिकरण की औपचारिक संरचना और स्थापित करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। अगला सवाल है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा। ऑप्शन ए, एक अध्यक्ष और 16 सदस्य। ऑप्शन 2, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। ऑप्शन 3, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। और ऑप्शन 4, एक अध्यक्ष और 18 सदस्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 3, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। अगला सवाल प्रश्न संख्या 17, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित किया गया। अध्यायों का नाम, विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। कथन बी, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। और कथन 6, बालकों के अधिकार का संरक्षण। कथन द, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 70 में 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। ऑप्शन ए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता। कथन बी, काल्पनिक दर्शक। कथन सी, व्यक्तिगत कथा। कथन द, वस्तु स्थायित्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2। ऑप्शन 4, जिसमें परिकल्पनात्मक निगमता तार्किकता है, काल्पनिक दर्शक है, व्यक्तिगत कथा है। अगला सवाल है, 72वां, शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए। वो उनके विचारों को चुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। इस प्रकार के नेतृत्व शैली कहलाती है। ऑप्शन ए, नौकरशाही शैली। ऑप्शन 2, जनतंत्री शैली। ऑप्शन 3, प्रतिनिधि शैली। और ऑप्शन 4, आधिकारिकी शैली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जनतंत्री शैली। अगला सवाल है, शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए, डाइट के नेतृत्व में शिक्षा महाविद्यालयों। ऑप्शन 2, HCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा। ऑप्शन 3, खुले विद्यालयों के नेतृत्व में शिक्षकों द्वारा। और ऑप्शन 4, NCERT के नेतृत्व में HCERT द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2, HCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है। ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन 2, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ऑप्शन 3, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला और अंतिम प्रश्न, यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है। ये कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम के अंतर्गत संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, मानसिक विन्यास का नियम। ऑप्शन 2, आंशिक क्रिया का नियम।
और ऑप्शन 3 आत्मीकरण का नियम और ऑप्शन 4 चारित्र्य परिवर्तन का नियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मानसिक विन्यास का नियम। इसके साथ ही हमारा सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद।